नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका वीकेंड। तो आज पितृपक्ष स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज की स्टोरी मैं कुछ सिचुएशन चेंज करके बताऊंगी, जबकि है तो वो जेन्युइन कहानी, लेकिन एक केस स्टडी है। बट क्लाइंट से मैंने पूछ के किया है, बट उन्होंने ये मुझसे रिक्वेस्ट की है कि कुछ चीज़ें चेंज करके बताऊं अगर मैं ये स्टोरी आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो स्टोरी कुछ इस तरीके की है। अगर आपने मेरा व्लॉग स्टार्टिंग से देखा है, जब से मैंने व्लॉग 1, व्लॉग 2, व्लॉग 3 बनाना शुरू किया है, तो एक मैंने वीडियो बनाई है हो ओपोनोपोनो पे। और ये यूट्यूब रिकमेंडेशन से उनके पास मेरा ये वीडियो गया था। और उन्होंने उसी वीडियो को देख के मुझे ढूंढा फेसबुक पे और मुझे मैसेज भेजा, डीएम किया कि वो ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं। खैर, कंसल्टेशन तो हो गई हमारी, लेकिन साथ में बात ये थी कि भाई हो ओपनो उन्होंने यूज़ तो किया जैसे बताया था, बट उनको वो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन उनकी कुछ इस तरीके से थी कि वैसे मैं आपको बता दूं कि वो अपने एंसेस्टर्स में ज़्यादा मानते हैं, और उनके घर में कुछ ट्री भी है जो डेडिकेटेड टू एंसेस्टर्स है, वो घर में ही है उनके। और मतलब वो कहते हैं कि हम भगवान से मिलने तो बाहर जाते हैं, लेकिन हमारे आंगन में हमें जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने लगाया था पौधा, वो पेड़ बन गया है और हम उसी की प्रेयर करते हैं। तो किसी ने उनको कहा था कि आपके घर में प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही है क्योंकि ये पेड़ आपके घर में है, तो उसको कटवा दीजिए, आम का पेड़। तो मैंने उनको फर्स्ट इंस्टेंस में कहा कि अगर आपको ये फील होता है कि आपके एंसेस्टर्स वहाँ पे हैं, सो आई डोंट थिंक दैट यू शुड गो बाय व्हाट अदर्स आर सेइंग। आपको अपना गट फीलिंग सुनना होगा, अपने दिल की बात सुननी होगी। तो प्रॉब्लम उनके पास पैसों की ऐसे आई कि वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, एक सीए को असिस्ट करते थे। और उनसे उन्होंने कुछ पैसे उधार मांगे थे, लोन मांगा था, क्योंकि उनके घर में किसी की तबीयत ख़राब थी, जिसके ऑपरेशन के लिए उनको पैसे चाहिए थे और अर्जेंटली। खैर, वो बहुत अच्छे निकले बॉस, उन्होंने फटाफट लोन दे दिया। और साथ में उन्होंने कहा कि इस पे तो मैं पर इंटरेस्ट लगाऊंगा, और इंटरेस्ट होगा 25%। अगर तुम्हें एग्री करना है तो तुम ले लो। और लोन कुछ था 20-25 लाख। उस वक्त उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने ओके कर दिया। तो पैसे लिए, इलाज हुआ, उनके जो अपने हैं वो घर आ गए। उसके बाद हुआ ये कि बॉस का रवैया अचानक बदल गया। वो उनसे ओवर टाइम का भी ओवर टाइम काम कराने लगे। मतलब उनका टाइम था 9 to 5, और अब वो 9 to 9 काम कर रहे थे, और कई बारी 9 to 11 काम कर रहे थे। तो इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते थे कि उनको घर में टाइम देने का मौका नहीं मिलता था। और लेट मी टेल यू, उनको ओवर टाइम नहीं मिलता था। तो अचानक एक दिन आके उनके बॉस ने बैग रखा, उनको बुलाया अपने कैबिन में और बोला कि मुझे ये पैसे कल तक चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से लाओगे, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। वो एकदम झटका खा गया, क्योंकि उनको ये था कि भाई मैं इनके लिए एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, तो शायद इन्होंने अपने आप ओवर टाइम में पैसे भी काटना शुरू कर दिया, और सैलरी से भी लेते हैं। तो बट बाद में पता चला कि कोई ओवर टाइम नहीं है, वो तो उनको करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उधार लिया है। बहुत क्रिप कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ से पैसों का जुगाड़ करूं। और वो कहते कि अगर तुमने मुझे इस पर्टिकुलर डे तक पैसे नहीं दिए तो फिर लीगल एक्शन के लिए रेडी हो जाओ। अब उन्होंने वीडियो देख के ओहो पुनो पुनो तो किया, पर उनका तरीका थोड़ा अलग था। तो उन्होंने मुझे कंसल्ट ही कर लिया फेसबुक से। तो
मैंने उनको बताया, फिर हमारी ज़रा ज़ूम कॉल जब हुई तो मैंने उनको गाइड किया कि सबसे पहले तो आप जिस सिचुएशन में फँसे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि जिससे आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस प्रेजेंट सिचुएशन। तो उनके बॉस छुट्टी मनाने गोवा गए हुए थे उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा था कि उन जैसे ही वो वापस आएँगे, उन्होंने कहा है कि उनको इमीडिएटली पैसे चाहिए और मुझे कहीं और जॉब भी नहीं करने दे रहे हैं। तो मैं करूँ क्या? तो मैंने उनको सिर्फ़ इतना कहा कि आप पहले जो भी होपोनोपोनो करेंगे, तो आपको सबसे पहले ये कहना है कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस प्रेज़ेंट सिचुएशन। क्या होता है ना कि जब कोई आपको तंग करता है ना, तो ऑब्वियसली है, ये ऑब्वियस बात है कि आप भी साथ में क्रिप करोगे, आप भी उनके बारे में 4 बातें उल्टी-सीधी बोलोगे, चाहे घर वालों के साथ मिल के बोलो, घर में डिस्कशन में बोलो या दोस्तों के साथ मिल के बोलो। ये होता ही है, ये पार्ट है लाइफ़ का। कोई हमने भी इतनी बैच फ्लावर लिए, लेकिन कभी भी गुस्सा आ जाता है तो घर में आके या दोस्तों के आगे हम बोलते हैं कि यार ये फला बंदे ने क्या बोला, क्या बोला। पर उनका क्या था ना, एक्सेस ही हो गया था। एक्सेस ऐसे हो गया था कि सुबह दिन शाम उठ के बस ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसने ये किया। अब क्या हो रहा है, जब आप क्रिप कर रहे हो, किसी के बारे में उल्टा बोल रहे हो, तो उसको भी वो वाइब पहुंच रही है कि नहीं? जब वो वाइब पहुंच रही है तो वो भी उल्टा रिएक्ट करेगा। होता है ना ऐसे। तो सबसे पहले तो सिचुएशन के आप टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन। और उसके बाद आप कहते हैं कि अब सिचुएशन ये है कि मैं क्रिबिंग के लिए बोलूँ, या मैं ये बोलूँ कि मेरा बॉस मुझे थोड़ा टाइम दे दे, या मैं ये बोलूँ कि मुझे दूसरी नौकरी जल्दी मिल जाए, या मैं ये बोलूँ कि लोन चुका दे। कि मैं आपकी प्रायोरिटी क्या है? मेरी प्रायोरिटी है कि मैंने लोन लिया है, मुझे वापस देना है। तो उनको मैंने स्टार्ट उससे कराया कि आप ना जैसे माला लेके बैठ जाओ, माला जपो। जब हम राम 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 करेंगे या कोई भी मंत्र जाप करेंगे, तो हम ऐसे ऐसे माला चलाते हैं ना। तो उनको मैंने कहा कि आप ऐसे ऐसे माला चलाओ, बट एक ही टाइम रखो। अगर आप 5 बजे का टाइम रख रहे हो 5 बजे का, अगर आप 8 बजे का टाइम रख रहे हो 8 बजे का। लेकिन इसको ज़्यादातर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट्स हमारी सबकॉन्शियस माइंड के साथ होते हैं, और रात को सोने से पहले किया जाता है, क्योंकि जो लास्ट थॉट होगा वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलेगा और हमें आइडियाज़ आएंगे, विजन्स आएंगे कि अब हमें मतलब ड्रीम के थ्रू आपका सबकॉन्शियस माइंड कई बारी आपसे कनेक्ट कर जाता है और गाइडेंस दे जाता है, या फिर आप सुबह उठ के आपको एकदम ही फील होगा कि आइडिया है। तो बोले कि अभी मेरे पास 5 दिन है, मैं एक ही टाइम रख सकता हूँ, सुबह भी और रात को सोने से पहले भी। तो मैं आपको 5 दिन के बाद कांटेक्ट करूँ। मैंने कहा जी ठीक है। तो उन्होंने मन लगा के किया, और उन्होंने बैच फ्लावर मुझसे पूछी, क्योंकि वो बहुत क्रिब कर रहे थे, तो उनके अंदर रिजेंटमेंट्स ऑटोमेटिकली भरी गई थी और गुस्सा भी भरी गया था। तो मैंने उनको विलो दिया, उनके गुस्से के लिए उनको वाइन दिया, हॉली नहीं दिया इस बारी। क्यों? क्योंकि वाइन, मैंने आपको पहले भी बोला है कि वाइन पैसों से भी रिलेटेड है, और वाइन जब नेगेटिव होता है, ये बहुत नॉलेज वाले बंदे जो होते हैं ना, बॉस वाले, वो वाइन पर्सनालिटीज़ होते हैं, और जब वो नेगेटिव होते हैं तो वो बहुत बुली और हरेस करते हैं। तो इनके अंदर वो चीज़ आ रही थी, एजुकेटेड थे, नो वंडर। फिर साथ में मैंने इनको स्वीट चेस्टनट दिया, क्योंकि इनको अब डिप्रेशन जो था ना वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इन्होंने बातों बातों में मुझे ये बोला था कि कई बारी मैं सोचता हूँ कि भाई रात को सोने से पहले जहर खुद भी खा लूँ और फैमिली को भी दे दूँ। तो इसके लिए उनको स्वीट चेस्टनट देना ज़रूरी था। ओक दिया ताकि लोगों से वो मिले जुले और बात आगे बने, और चेरी प्लम दिया ताकि उनकी डिप्रेशन थोड़ी कम हो। तो उनको मैंने ये बैच फ्लावर लिखवाए, तो बट उन्होंने कहा कि आप मुझे कोरियर कर दीजिए मिक्स बना के। मैंने कहा ठीक है। तो कोरियर मैंने भिजवा दिया। बाई चांस ही, हाँ, पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जब आपको कुछ चीज़ चाहिए तो कोई ना कोई बंदा आपके पास आ जाता है। तो हमारे यहाँ से ही कोई पड़ोस से जा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप जा रहे हैं तो आप ले जाएँगे? वो बंदा आपसे वहाँ पे कलेक्ट कर लेगा। तो वो कहते हैं आज रात की फ़्लाइट है, हम तो पहुँच जाएँगे रात को 11 बजे तक, और क्या चाहिए?
मैंने उनको फ़ोन कर दिया कि 11 बजे तक वो पहुंच जाएंगे, या तो आप एयरपोर्ट पे मिल लो या फिर आप उनके एड्रेस में फ़ोन नंबर देती हूँ, आप वो एड्रेस जो बोले उधर मिल के, नहीं मैं एयरपोर्ट पे ही जाऊँगा। क्या होता है, अंदर विल होनी चाहिए सबसे पहले जो आप चाहते हैं उसको पाने की। खैर ऐसे सिचुएशंस बनती रहीं और मुझे फ़ोन आया नहीं 5 दिन बाद, जैसे कि उन्होंने बोला था। मुझे फ़ोन आया 2 हफ्ते के बाद। तो पहले मुझे था कि शायद इन्होंने फ़ीस दे दी है, चार्जेस दे दिए हैं, तो हो गया होगा काम, उनको ज़रूरत नहीं लगी। 2 हफ्ते बाद ना कि उन्होंने मुझे थैंक यू कहा इस चीज़ के लिए कि 5 दिन बाद जो बॉस वहाँ से गोवा से आया है उसका एटीट्यूड एकदम चेंज था, और जो वो लेट गो नहीं कर रहा था, इनको जाने नहीं दे रहा था, इनसे और ज़्यादा काम करा रहा था। अचानक से ही उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें दूसरी नौकरी मिलती है तो आप जाओ, लेकिन मेरा पैसा उन्होंने उनको 6 मंथ्स दे दिए कि 6 मंथ्स के अंदर इतना पैसा रह गया है, आपको चुकाना है। और उन्होंने मुझे इसलिए थैंक यू बोला कि उनको अभी 2 दिन पहले एक ऐसी जॉब मिली जिसमें उनको जो सैलरी मिल रही थी उसकी डबल सैलरी मिली। यानी कि अगर वो 60,000 पर मंथ उसके पास कमा रहे थे, तो अब आप सोच लो उसका डबल कितना होता है। तो वो कह रहे थे कि मेरे लिए 6 मंथ्स बहुत ईज़िली मैं पैसे निकाल लूँगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको जो अपने पितरों का आम का पेड़ था, उसको कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसका ग्रैटिट्यूड उनको बहुत था कि आपने मेरे पितरों का जो इतने सदियों से ये पेड़ है यहाँ पे, और एक ब्लेसिंग की तरह हमारे लिए काम कर रहा है, आपने उस पेड़ को बचा लिया। तो ये एक स्टोरी थी। इसमें गाइडेंस देखिए, हर चीज़ के लिए बैच फ्लावर का काम ही यही है कि जहाँ पे आप फंस जाते हैं वो क्या करता है, आपके न्यूरॉन्स में जो गांठें बनती हैं उसको खोलता है। अगर आप फोकस करेंगे क्रिब करने पे तो आप डिजीज़ को इनवाइट करेंगे, अगर आप एंगर पे फोकस करेंगे तो भी आपके डिजीज़ को इनवाइट करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये बैच फ्लावर्स का काम है कि भाई ये आपका ध्यान वहाँ से हटा देते हैं, या जो आपके नोट्स बन गए हैं उनको खोलते हैं और आपको गाइडेंस, वाइन का पॉजिटिव स्टेट जो होगा वो आपको अचानक मिलने लगेगा, चेरी प्लम का पॉजिटिव स्टेट मिलने लगेगा। ऐसे हर फ्लावर का एक पॉजिटिव स्टेप मिलने लगता है। और साथ में उनका विल था, उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम रखा, उन्होंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने सिचुएशन की, और एक ही टाइम पे उन्होंने होपोनोपोनो किया और माला जापी किया, उन्होंने ये बताया मुझे, सुबह भी और रात को सोने से पहले भी। सो सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो वर्क इन फेवर, क्योंकि जब हम नेगेटिव को साइड कर देते हैं तो पॉजिटिव अपने आप काम करता है। तो मुझे ये फ़ील है कि उनके अपने ही पितरों ने कहीं न कहीं उनकी हेल्प की और उनको गाइडेंस दी। तो आई होप आज की स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, कमेंट मेंशन करिए करना चाहते हैं तो, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए। और आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपको पता भी नहीं चलेगा जाने अनजाने में, क्या पता आप किसकी मदद करते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं एक और केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।